शगुन मीनाक्षी, आपने किंग खान ये शब्द तो बार बार सुना होगा, पर आज हम जिनसे मिल रहे हैं वो असली किंग खान है। मतलब ना सिर्फ रामपुर के हैं, लेकिन वो किंग खान है पूरे उत्तर प्रदेश के। खान साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से जीते, और अभी आपने शिकायत की कि लोग आपको हराने पे तुले थे, लेकिन आपने सबको दिखा दिया कि इस खान में वाकई दम है। क्या चक्रव्यूह बनाया था आपने? पहले से ही तय किया था कि गांधी परिवार को उनके घर में जाकर हराना है? जो बोएंगे वही काटेंगे। पर कोई रणनीति तय हुई थी? नहीं, कुछ नहीं, तो लोगों की नफरत है बहुत। इतनी सारी। और मुझे याद है आपने ये भी कहा था अपनी ही शान से, अपने अंदाज में, कि राहुल गांधी की ऐसी हार होगी कि उनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब दाढ़ी तो रख ली है, आधा मुंह तो छुप गया है। यही अंदाज है। आपको लगता है कि राहुल गांधी को यहाँ के जो लोग हैं, यूपी के लोग हैं, उन्होंने एक आउटसाइडर समझा, बाहर वाला समझा कि ये इस वक्त दिख रहे हैं, कैंपेन के दौरान दिख रहे हैं, बाद में आएंगे नहीं? क्या यही वजह थी? ना, देखिए, उन्हें देश ने प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि बहुत शुरू से ये कहा जा रहा है कि होने वाले प्रधानमंत्री हैं। अगर ये ना कहा जाता तो हो सकता है कुछ कांग्रेस फ़ायदा उठा लेती। हम तो मानते हैं कि जयप्रदा और अमर सिंह को भी बर्खास्त कर देना चाहिए। उनकी सीडी सुनने के बाद पूरे राष्ट्र को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग भी हाउसेस में बैठते हैं। आपने कहीं कहा था कि 2014 में जयप्रदा रामपुर, तो क्या आजू बाजू में कहीं यूपी में नहीं दिखाई देगी? नहीं, चुनकर आई हैं। अभी आने वाले दिनों में और तो खुद तय करेंगी उन्हें कहाँ से लड़ना है। फिर उनकी अपनी पार्टी है, उसकी बड़ी नेता है, उपाध्यक्ष हैं। अब शिकायत रंजिश नहीं है, क्योंकि आपने जिनका मुंह बंद करना था, जिनको नहीं, जवाब देना शिकायत है, तो हमें उनसे हो ही नहीं सकती थी। हमने 8 इलेक्शन जीते हैं, 10 लड़े हैं। बिल्कुल। और कभी अपने लिए वोट नहीं मांगा, कभी ये नहीं कहा आप हमें वोट दें। लेकिन जयप्रदा जी के लिए हमने दामन फैलाकर वोट मांगा था, तो वो कर्जा था हमारा उन पर, वो चुकता कर रही हैं। हमने कभी उनके लिए बुरा नहीं कहा। हाँ, बहन हमने उन्हें कभी नहीं माना। पर उन्होंने आपको भाई कह के? नहीं, हमारी बहनें हैं, उन्हीं को देने को प्यार कम पड़ता है। बट क्या वजह है आपकी और उनके बीच जो खटास थी, वो किस पॉइंट से शुरू हुई थी? कोई खटास नहीं। अब काम नहीं करेंगी, आएंगी नहीं, हर वक्त अदाकारी करेंगी, तो अब अदाकारी तो सिर्फ पर्दे पर चलेगी। सार्वजनिक जीवन में तो अदाकारी से काम नहीं चलेगा। लेकिन पार्टी में जिस समय पे आपको उनसे शायद नाराजगी थी? नहीं, कभी नहीं। नहीं, उनका वो स्तर ही नहीं है कि हम उनसे नाराज हों। हमारे अच्छे कार्यकर्ता से भी छोटा स्तर है उनका, क्योंकि उसके पास भी 10 वोट होते हैं, उनके पास तो अपना वोट भी नहीं है। हाँ, एक देखने वाली बात है कि आपको हराने के लिए सबसे बड़े से बड़े नेता हर पार्टी का रामपुर आया, भाषण दिए, प्रचार किया। 2 बार राहुल जी आए, रोड शो किया जी, तो जितने बड़े नेता आए, हाँ, उतना ही मैंने कहा देखो तुम्हारे इस बंदे की कितनी बात है। क्या बात है? तो ये बात बना के रखनी है, उतना ही वोट बढ़ता चला जाता है। राजीव गांधी भी 2 बार आए थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो तब भी मैं ज़्यादा वोटों से जीता था, अब भी ज़्यादा जीता, और आ जाते तो और ज़्यादा से जीता। देखिए, यूपी में हमने देखा है हमेशा कहीं ना कहीं एक वो बदले की राजनीति रहती है। मैं बहुत सीधे तौर पे पूछ रही हूँ कि जब बीएसपी आती है तो वो पिछली चीज़ें साफ करती है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अब जब समाजवादी पार्टी आई है तो क्या ऐसी कोई चीज़ हम देखेंगे? इरादा तो यही था कि वही इरादा तो यही था कि जयललिता ने जो करुणानिधि के साथ किया था, फिर वही करुणानिधि ने जयललिता के साथ किया था। तो अब जयललिता ने पावर में आने के बाद वो नहीं किया जो पहली बार उन्होंने गलत किया था। जयललिता ने टूटे बर्तनों में खाना खिलाया था करुणानिधि को, तो करुणानिधि ने वो बर्तन संभाल कर रखवा दिए थे, और जब करुणानिधि पावर में आए थे तो जयललिता को उन्हीं बर्तनों में खाना खिलाया था। तो अब उन्हें क्योंकि सबक मिल गया, होना यही चाहिए था। घटिया राजनीति करने वालों के साथ घटिया अमल होना चाहिए। तो कुछ टूटे बर्तन क्या समाजवादी पार्टी ने भी संभाल के रखे हैं? नहीं, कोई बदला नहीं। खान साहब, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? इसलिए कि आप गलत बात करते हैं। ना आप गलत बात करें, ना गलत बात सुने। एक बात मुझे हमेशा, मैंने सोचा था कभी आपसे मिलूंगी तो पूछूंगी कि वो जो वनवास था आपका समाजवादी पार्टी से, जो पार्टी आपने खुद ने बनाई थी नेताजी के साथ, वो वनवास आपके लिए कैसा था? वो बहुत दुख भरे दिन थे।
और इसलिए थे कि हमने बड़े अरमानों से पार्टी को बनाया था, जिसका इतना कंट्रीब्यूशन हो पार्टी के साथ और पूरी ज़िंदगी दे दी हो, 30 बरस ज़िंदगी के दिए हों, और वो पार्टी निकाल दे एक ऐसे इशू पर जो ख़ुद पार्टी के लिए बहुत घातक था। अमर सिंह साहब लेकर आए कल्याण सिंह को, और आप सब ने टेलीविज़न के पर्दे पर देखा कि उन्होंने कल्याण सिंह के जूतों की धूल अपने माथे पर उठाकर लगाई। तो इस हद तक वो आपको बहुत बुरा लगा था? किसी को भी लगना चाहिए। हमने तो झगड़े के दिनों में भी कहा था, और वो इंडियन एक्सप्रेस में छपा भी था, आई लव मुलायम सिंह। तो जहाँ ऐसे रिश्ते हों, इतनी मोहब्बत के रिश्ते हों, तो दिल को बहुत तकलीफ़ थी कि हमारी इस गलती से हमारी ज़िंदगी भर की मेहनत बेकार जा रही है। अगर इस तरह का फाशिस्ट समाजवादी पार्टी में शामिल होगा या कहीं से उसे मदद मिलेगी तो हमारी बुनियादी विचारधारा को बड़ा नुकसान होगा। तो जाहिर है वो दिन बड़ी तकलीफ़ के थे। आपको ये भी याद होगा जब अमर सिंह साहब ने इल्ज़ामात के वाण छोड़ना शुरू किए और ये कहा कि कुछ राज हैं उनके मुलायम सिंह यादव के बारे में, तो हमने बहुत सख्त जवाब दिया था उन्हें, क्योंकि ये जानते थे हम कि तूले शबे फ़िराक़ से घबराना है जिगर, ऐसी भी कोई रात है जिसकी सहर न हो। तो रात का नतीजा उजाला है, सवेरा है। तो हम पूरी तरह से यकीन रखते थे कि एक दिन आएगा जब पार्टी को अपनी गलतियों का, नादानियों का एहसास होगा। एक चीज़ बताइए, अभी आपने कहा कि आई लव मुलायम, हमने सुना है कि मुलायम जी अगर आपका हाथ पकड़ लें तो वो आपसे कोई भी बात मनवा सकते हैं, और ऐसा भी मैंने सुना है कि जब अखिलेश सीएम बन रहे थे तो शायद कहीं कुछ था और हाथ पकड़ा तो आपने हाँ कह ना। देखिए, ये बिल्कुल सच नहीं है कि अखिलेश यादव के चीफ मिनिस्टर बनने पर मुझे कोई इतराज़ था, लेकिन ये तो मैं बार बार कहता हूँ, अब भी कहता हूँ कि नेताजी का और हमारा इतना लंबा साथ है, और जब भी बहुत गुस्से में होते हैं और लोगों से मुझसे तो नाराज़ होते हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ी देर चुप रहूँगा तो फिर ये खुद ही मेरा हाथ में लेकर, और मैं फिर उनका हाथ लेकर सहलाता रहता हूँ और मनवा लेता हूँ अपनी बातें। मेरी बातें नहीं, पार्टी की बातें, मेरी कोई ज़ाती बात, तो बहुत फ़कीरी ज़िंदगी गुजारता हूँ। अखिलेश जी का जहाँ तक मामला है, उसमें मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा मीडिया का रोल था। हमने कहीं नाराज़गी का इजहार नहीं किया। आज भी कहते हैं हम कि आखिरी रात तक खुद अखिलेश जी ने भी यही कहा, मुलायम सिंह जी ने भी यही कहा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जब वो सब कह रहे थे तो मैंने भी यही कहा कि मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा साथ है नेताजी का, और आज भी हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि जब फ़ोन करते हैं हम कि हमारी सीएम से बात कराइए, तो टेलीफोन ऑपरेटर नेताजी से मिला कर दे देता है। तो अब मैं इसमें क्या करूं? आज भी उन्हीं को मिला कर देते हैं, अक्सर नहीं बेशतर। तो वो एक रिश्तों की नज़ाकत है, उसका ताल्लुक़ है। कभी मुखालिफत नहीं की, और जब नेताजी ने मुझसे कहा कि वो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो मैंने हंसकर कहा कि दिल तो ये चाहता था कि आप बने, लेकिन आप जो चाहते हैं वही हम चाहते हैं। वही हमने मीटिंग में भी कहा कि जब आपको चाहते हैं तो आपकी चाहत को भी चाहते हैं। पर आप बहुत आंखें बंद करके उनको नहीं मानते नेताजी को, जैसे आपने कहा कि वो कह देते हैं और आप मान लेते हैं। आपको लगता नहीं कि हर बारी हर चीज़ मान लेना? नहीं, बहुत सी बातों पर हम उनसे बहस करते हैं, और शायद पार्टी में हम अकेले आदमी हैं जो नेताजी से मामलात पर बात करते हैं, और हमारी बात को अगर सही है तो नेताजी मानते हैं, और वो जानते हैं कि ये हमारा कोई व्यक्तिगत फ़ायदा नहीं है, हम उनके और उनकी पार्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप दिमाग से नहीं, दिल से फैसले लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। नहीं, दोनों चीज़ों से लेते हैं। संवेदनशील है, भावुक है, दिल होना के चाहिए। हाँ। एक इंसान में और एक दीवार में फ़र्क होना चाहिए। ये अपने जवानी के टाइम में बहुत एक्टिंग भी करते थे शीशे के आगे। मैंने सुना है कि जब आप अपने कॉलेज में थे तो आपको दिलीप कुमार की मूवी लीडर बहुत पसंद आई देखिए, थी। अदाकारी बहुत कम वक्त चलती है। कितनी देर आप अदाकारी से काम करेंगे? अच्छा, तभी कितनी सोच देर लिया था आपने बोलेंगे? कि आप लीडर नहीं, बनेंगे? अब हमारा तरीका ही ये है, इसी तरह बात करने का, मिलने का, काम करने का, तो इसे कहाँ ले जाएं? उम्र के साथ गुस्सा जाहिर करने का अंदाज बदल जाता है। उस टाइम पे काफ़ी अग्रेसिव होते हैं, और अभी उम्र के साथ आप आराम से बात कह देते हैं, लेकिन सामने वाले को समझ में आ जाती है। नहीं, अभी आप कोई ऐसी बात कहें जिसमें गुस्सा आना चाहिए तो आएगा। अब पिछले दिनों बहस चली
कि मैं स्पीकर बनाया जा रहा हूं, जबकि ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं था। नहीं, मैंने तो ये भी सुना था आप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, नेताजी ने आपका नाम का सुझाव किया था। देखिए, आपका भी दिल चाहता है कि मैं राष्ट्रपति बनूं, प्रधानमंत्री के लिए दिल क्यों नहीं चाहता आपका? इंशाअल्लाह अगर आपका दिल चाहेगा तो मुझे लगता है आप वहाँ पहुँचने के काबिल ज़रूर हो सकते हैं। तो उसमें जब स्पीकर की बात आई तो मैंने कहा देखिए, मेरा टेम्परामेंट नहीं है, नीचे से कागज़ का गुल्ला आएगा तो ऊपर से शीशे का पेपर वेट आएगा, ये समझ लीजिए। एक चीज़ बताइए कि जिस तरह की जीत है उसके बाद पार्टी के जो हौसले हैं, मैं नहीं कहूँगी कभी कभी नीचे गए थे हौसले, पर अभी और बुलंद हैं। जैसे कि अभी नेताजी ने कुछ समय पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव पहले हो सकते हैं, क्या आप उस लेवल पे चीज़ें देख रहे हैं, सोच रहे हैं? पार्टी को उत्साहित होना चाहिए, अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। जब भी किसी बुरी बात में अति शब्द जुड़ेगा तब नतीजे अच्छे नहीं होंगे। धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अति होना उसकी फिर 6 दिसंबर हो जाता है। थोड़ी सी गलती जिस दिन शपथ ली है उस दिन हुई, लेकिन क्योंकि वो हमारा फंक्शन नहीं था, वो राज्यपाल का फंक्शन था, राष्ट्रपति का फंक्शन था, ओथ का फंक्शन। उस दिन अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह कांग्रेस कह रही थी कि राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, अगर राष्ट्रपति शासन लगता तो जो मंज़र शपथ के मौके पर था, शायद पूरे उत्तर प्रदेश में यही मंज़र होता और कांग्रेस इतनी ही अवस्था पैदा कर देती पूरे उत्तर प्रदेश में। अब बात के जितने हादसे हुए हैं, कहीं फायरिंग हुई है या स्टैम्पेडिंग हुई है, उसकी ज़िम्मेदारी हमने ली है। सख्त कार्रवाई हुई है, जेल भेजे गए हैं, एमएलए तक जेल भेजे गए हैं और पार्टी से भी निकाला है कार्यकर्ताओं को। और आप देख रहे हैं बिल्कुल शांति है पूरे प्रदेश में। अब की बार कह रहा है कि गुंडाई नहीं होगी समाजवादी पार्टी को, कहीं नहीं, गुंडाई तो कभी नहीं हुई। ये तो नहीं, ये तो आपकी कृपा है कि आप जो सारी हमारी कृपा है, जो चाहे इमेज बना दें। ऐसा नहीं होता है, आग होती है तभी धुआं उठता है। पर देखिए, राजा भैया को जब प्रिजन दिया गया तो इसके ऊपर खबर तो बनी थी, सबने कहा था कि उनको प्रिजन कैसे कैसे दिया गया। पहली बार तो हुए नहीं, पहली बार तो मिनिस्टर हुए नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी हुए हैं। और लोकतंत्र में और जहाँ कानून का राज हो, वहाँ जब तक किसी का जुर्म साबित नहीं हो जाता, मुल्जिम और मुजरिम में फ़र्क आपको रखना पड़ेगा। अब ये बड़ी बहस की चीज़ें हैं, कब क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे एक बहुत अलग सी एक चीज़, वैसे सॉरी मैं बड़ी सीरियस बात हो रही है, लेकिन मैं जनरली पूछना चाहती हूँ। सीएम हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी इंसान हो, इंसान को ज़िंदगी में एक ना एक बार प्यार तो ज़रूर होता है। तो खान साहब को प्यार कब हुआ? अब ये बहुत पर्सनल बातें हैं, अब ये आप पूछेंगी तो पता नहीं कितनी प्यार की पोल खुलेगी, इसे यहीं रहने कहाँ इतना वक्त रखा है हमें, तो बहुत सी चीज़ों का वक्त ही नहीं मिला। अगर परिवार की बात हो रही है तो क्या आपके बेटे भी पॉलिटिक्स में आएंगे? नहीं, अभी तक कोई नहीं है पॉलिटिक्स में। कोई खास वजह उन्हें राजनीति से दूर रखा गया या? अभी मैं खुद जो हूँ, अभी मैं कहाँ सरेंडर करने जा रहा हूँ जो इन लोगों के लिए रास्ता छोड़ दूँ। तहजीब की बात करें तो हर जगह तहजीब है, लेकिन जयप्रदा ने एक बार इल्ज़ाम लगाया था कि आपने उनके अश्लील पोस्टर लगवाए थे। क्या इसमें कहीं कुछ सच था या क्या था? What it was? हमने उस ज़माने में कहा, जब उन्होंने कहा कि हमने उनकी अश्लील सीडी बनाई है, तो हमने कहा देखिए, आप भी पूजा करती हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं, हम अगर अपनी माँ की बनवा सकते हैं तो आपकी बनवा सकते हैं। इसके बाद भी उन्होंने ये कहना नहीं छोड़ा। हम उनके बारे में आपको ऐसी बातें बता सकते हैं जिससे पूरा राष्ट्र थूकेगा। फिर जिस सीडी की बात हो रही है, जिन तस्वीरों की बात हो रही है, आप नेट से निकाल लीजिए, उनकी फिल्मों के सीन हैं। मुझसे क्या मतलब? उनकी साउथ इंडियन फिल्मों के सीन निकाल लीजिए आप। तो ये जानबूझ के हुआ था? हमसे क्या? नहीं, हमसे कोई कहीं नहीं लगा। झूठ बोलती हैं, कहीं नहीं लगा। ये खुद उन्होंने तैयार कराए थे और खुद लगवाए थे, खुद ही दिखाए थे लोगों को, किसी ने नहीं बनाए। इस सारी जो रणनीति बनाई थी उसके पीछे जो अमर सिंह है, आज आप इतने अमर सिंह कहीं नज़र नहीं आते यूपी की राजनीति में। ना देखिए, अमर सिंह जी के बारे में अब मुस्तकिल मैं कहता हूँ आप साहिबान से भी और राजनीति वालों से भी कि उनका अब पीछा छोड़ देना चाहिए। काबिल रहम है, बीमार आदमी हैं, परेशान हैं, तो अब थोड़ा उन पर तरस खाना चाहिए, रहम करना चाहिए।
आपको इन सबको देख के ऐसा लगता है राजनीति एक गंदा खेल है? जी, जब गंदे लोग करते हैं तो गंदा खेल होता है, जब अच्छे लोग करते हैं तो अच्छा खेल होता है। हम फिर किस सिस्टम से देश को चलाएंगे? खान साहब, ये तो अक्रॉस द पार्टी हम देखते हैं, चाहे यूपी हो, चाहे कौन दिल्ली पावर हो, में होने चाहे का फायदा नहीं उठाता? कोई भी राज्य ले लीजिए, कोई भी पार्टी ले लीजिए। जिसकी पावर है, जिसकी पार्टी है, जिसके पास पावर है, वो जो चाहेगा वो करेगा। ऐसा होता नहीं है। नहीं, जो चाहेगा तो कर ही नहीं सकता, जो चाहेगा करेगा। अभी जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे तो हमने रास्ते में मायावती के पार्क देखे। वो पार्क नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के ख़जाने के साथ वो जुल्म है जो चंबल घाटी के डाकू कर सकते थे। अब उत्तर प्रदेश में सीमित रहकर रह जाएंगे या आप दिल्ली की ओर भी तो नजर फिर आप कहेंगी कि आप शेर सुनाते हम हैं। बिल्कुल सुना दीजिए। हकीकत कह रहा हूँ, खुश बयानी मत समझ लेना, बहारें लौट आएंगी, बना दो बागबां मुझको। आप हमें जो भी जिम्मेदारी देंगे हम उसे बहुत ही बखूबी निभाएंगे। इस किंग खान का यही अंदाज